नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। फ़िलहाल हमारे साथ शरीक जी हैं और मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको एक छोटा-सा एक डिटेल दे देता हूं कि फ़िलहाल झारखंड से ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाउंटी के तहत करीबन 12 लाख रुपए का इनाम इन्होंने जीता है। और वाक़ई गर्व की बात है क्योंकि जब हम जमशेदपुर की बात करते हैं, एक से एक युवा टैलेंट निकल के आते हैं यहाँ पर और ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तो थोड़ा पहले इनसे विस्तार से जानते हैं कि ये जो बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे जो युवा लोग हैं इस चीज़ पर करियर आजमा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा एजुकेट किया जाए। और जैसे कि इन्होंने अभी जो करीबन 12 लाख रुपए जीत के इन्होंने जो जमशेदपुर से झारखंड से पहला व्यक्ति इन्होंने बना, तो मैं चाहता हूँ कि और भी युवा ऐसे ही इन्हें देखकर प्रेरित हुए और साथ ही साथ इस चीज़ पे थोड़ा डिटेल लेते हैं इनसे कि क्या चीज़ है, पूरा प्रोसेस क्या है। श्योर। तो सबसे पहले आपको जमशेदपुर स्टील सिटी और पूरे जमशेदपुर में जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उसकी तरफ से आपको बधाई कि अपने करीबन 12 लाख और साथ ही साथ जमशेदपुर का भी नाम रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टील सिटी को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट कि वो मेरे इस न्यूज़ की वजह से आए एंड दे आर टर्निंग माई स्टोरी अप, विच इज़ वेरी प्राउड फॉर मी। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो बात करें बग बाउंटी की बारे में, तो बग बाउंटी इज़ अ प्रोग्राम जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वो अपने कंपनीज में लगाती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि एनीबडी इन द वर्ल्ड is eligible to report a program to any program or any website which is having a valid bug bounty program. तो इसमें क्या होता है कि आपको वेबसाइट पे एक बग्स रिपोर्ट करनी होती है, वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट करनी होती है और उन्हें आपको सिक्योरिटी इम्पैक्ट बताना पड़ता है कि सिक्योरिटी इम्पैक्ट कितना है। सिक्योरिटी इम्पैक्ट हम लोग 4 लेवल में जज करते हैं, विच इज़ क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो। जिस जैसे जैसे आपका सिक्योरिटी इम्पैक्ट बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आपकी बाउंटी की रकम भी बढ़ते जाएगी। सिक्योरिटी इम्पैक्ट से ये पता चलता है कि आप कितना डेटा लीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लीक अ होल कस्टमर डेटा और यू कैन हैव एक्सेस ऑफ फुल सर्वर। मेरे इस केस में सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्रिटिकल का था और बग का नाम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन था। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में मैंने क्या किया था कि आई वॉज हंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे करीब करीब 1-2 महीने लग गए थे और वो बग रिपोर्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही तुरंत रिप्लाई किया और मेरे उस बग को दे आर सॉल्विंग इन अ प्रोसेस और वो प्रोसेस पे है और उन्होंने सॉल्व करने के बाद मेरे बग को क्रिटिकल नाम दिया और उन्होंने मुझे पे आउट कर दिया, विच वॉज $15,000 इन USD। बात करें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आई हैव बीन हैकिंग सिंस द एज ऑफ 15। जिस टाइम मैंने अपने फ्रेंड का फ़ोन हैक किया था और उस टाइम देर वॉज अ वेरी लेस नोन फैक्ट कि आज से 10-15 ईयर्स के बाद ये फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट आई हैड वन ड्रीम इन माई माइंड कि मैं इंडिया गवर्नमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माई ओन कंट्री। तो ये जज्बात के हिसाब से, ये फीलिंग के हिसाब से आई ग्रू अप और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूं सो दैट इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज मी। सो जस्ट आफ्टर आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम बैंगलोर जैन यूनिवर्सिटी, मैंने साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग पे मास्टर्स किया और उसके बाद आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस ऑफ इंडिया, which was launched after the Mumbai 9/11 attacks to create awareness among the people of India. और इसमें क्या होता है कि you just have to, cyber security is all about awareness. If you are aware how things work, if you are aware uh, what is going on, then इस इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम नहीं होगा। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया एंड आई वाज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्कैम। एंड ऑल्सो मैं गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट पे बग्स फाइंड करा बहुत टाइम तक। उसके बाद आई गॉट अ चांस टू वर्क विद NCIIPC, विच इज़ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। वो भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट संगठन था। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी लैब्स बनाया करता था और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने हनी पॉट बनाया था, विच इज़ नोन एज अ मिरर सर्वर और अ डुप्लीकेट सर्वर टू ल्योर हैकर्स। गलत हैकर को बचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग हनी पॉट कहते हैं। After that, I got certified as a cybercrime intervention officer, and I was legally authorized to assist local police officers in all over India. तो अभी मैं जमशेदपुर पुलिस या साइबर क्राइम थाना को भी I can assist locally if at all any cyber crime cases arrival. And at the same time, I work as a ethical hacker in a US based company. बात करूँ how can you get started in this bug bounty journey? This requires
अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड मोटिवेशन, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये ऐसी चीज़ है कि आपको कोई बता नहीं सकता है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से आगे बढ़ सकते हो, देन दिस फील्ड इज़ फॉर यू, बिकॉज ये लाइफ टाइम आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट टू ब्रेक थिंग्स आउट, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट to know how things work behind the wall, if you have interest to know how websites work, how request and response work, और आपको पसंद है हैकिंग की दुनिया में आने का, तो ज़रूर यू कैन यू नो गेट इनटू दिस फील्ड। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे हैकर्स हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे हैं, तो मैं उनको फॉलो करता था और मैं उनके राइटअप्स पढ़ा करता था कि हाउ आर दे डूइंग थिंग्स। तो मैं उनसे कुछ कुछ चीज़ सीखा, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट, डे एंड नाइट, एवरी टाइम आउट देयर। उस टाइम करने के बाद पिछले 1 साल से आई ट्राइड कंटिन्यूसली, बट ऑन द लास्ट मंथ आई गॉट सक्सेस, और जिसका पूरा क्रेडिट मैं अपने बड़े भाई तारिक रज़ा और अपने नानी और डैड को देना चाहता हूँ, बिकॉज फैमिली वाइज मुझे पूरी सपोर्ट मिली है मेरे घर से। लाइक इट्स लाइक कि आई वॉज अलाउड टू डू एनीथिंग विच आई वॉन्ट, विच आई लव, बिकॉज व्हेन आई चोजन दिस करियर एट द एज ऑफ 15, तो इस बारे में कोई लोग जानते नहीं थे, नोबडी न्यू कि ये कहाँ जाएगा। ऑल माई बैच फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स आउट देयर, उस टाइम में दे वांटेड टू बिकम अ इंजीनियर, दे वांटेड टू बिकम अ कोडर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, बिकॉज एंड एट दैट टाइम दे वर सपोर्टिंग मी, एंड स्टिल नाउ दे आर सपोर्टिंग मी। सो इट्स लाइक कि फैमिली सपोर्ट की भी देख लीजिए और सेल्फ स्टडी भी देख लीजिए। इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, देन यू कैन डेफिनेटली गेट स्टार्टेड एंड बैंग ऑन दिस करियर। चीज़ मेरी जो सवाल है आपसे कि आपने जैसे बोला कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर से जाना है, तो अभी जो आने वाले टाइम में मतलब भारत में इसका करियर अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं? जी, आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इंडिया गवर्नमेंट की बात करूं, तो अभी भी रिक्वायरमेंट चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। दे आर करेंटली हायरिंग सिक्योरिटी एनालिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिनकी एक्सपीरियंस 2 ईयर्स से 3 ईयर्स है। तो इसमें क्या होता है कि दे आर हायरिंग पीपल टू वर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसमें बहुत कई सारी फील्ड्स है। तो साइबर सिक्योरिटी करियर की एडवांसमेंट की बात करूँ डाउन द लाइन, आज से 5 साल और 10 साल के बाद क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हो कि आज से 6 साल या 5 साल पहले ऑनलाइन करके कुछ था ही नहीं। देयर वाज नो पेटीएम, देयर वाज नो फ़ोन पे, नो गूगल पे, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन राइट नाउ। आने वाले टाइम में इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इवन हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इवन a small industry in this world will require cyber security, because data is what everybody needs to preserve. अगर आप डेटा नहीं बचा सकते हो तो you can't do nothing. It's not something like that कि अगर आप टेक्निकल कंपनी हो या IT बेस्ड कंपनी हो तभी आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक 60 साल के लोग की एडल्ट को भी इसके नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वो अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो हमारे देश में स्कैम होते रहेगा, और स्कैम होते रहेगा तो बहुत गलत लोग गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। और आने वाले टाइम में अगर इसको सबकी नॉलेज होगी तो आई गेस इंडिया भी बहुत डेवलप करेगा और अपना जमशेदपुर भी बहुत डेवलप करेगा। बोलने का मतलब है इनका कि अगर जिस तरह से जो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो रही है और जितने भी तरह हम लोग जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे अभी फ़ोन से पेमेंट करना हो गया, हम लोग सिस्टम में जितने भी तमाम तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी तरह की कुछ गड़बड़ी रहती है कोडिंग के टाइम में, तो ऐसे में जो गड़बड़ रहती है तो वो ब्लैक हैट हैकर्स जो है उनका गलत यूज़ कर सकते हैं और आपके डाटा का किस तरीके से यूज़ हो सकता है वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसे में कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो बाउंड्री प्रोग्राम अनाउंस करती है कि आप मेरे बग्स को खोज के निकालिए, और फिर वो एक प्राइस जो देती है जैसे इनको मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली बात करते हैं कि अगर जैसे आप विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसकी कोडिंग है मामूली बात नहीं है, उस पर आपको बग्स निकालने। तो ऐसे में एक बात मेरी आपसे पूछें कि जैसे जो लोग अभी इसमें करियर बनाना चाहते हैं, सो लाइक क्या उनके लिए अप्रोच होना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, द बेस्ट पार्ट अबाउट साइबर सिक्योरिटी इज़ कोई भी इस पर करियर बना सकता है। इसके लिए आपको 2 ही चीज़ चाहिए, मोटिवेशन और डेडिकेशन। ये 2 चीज़ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस पे करियर बनाने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर किसी और को कोई रिसोर्सेज चाहिए, इफ़ एनीबडी वांट्स टू अप्रोच कि हाउ टू स्टार्ट करियर इन साइबर सिक्योरिटी, दे कैन डेफिनेटली DM मी, मेरे तक पहुंच सकते हैं, मैं उन्हें डेफिनेटली हेल्प करूंगा कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक करियर स्टार्ट करने की बात है, आप सिर्फ नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे चलाते हैं, ठीक है। जहाँ तक टेक्निकल नॉलेज की बात है,
आपको बस पता होना चाहिए कि जब हम लोग वेबसाइट पे www.google.com में जाते हैं तो उसके बैकएंड में क्या हो रहा है, व्हाट रिस्पॉन्स यू आर सेंडिंग एंड व्हाट रिस्पॉन्स यू आर रिसीविंग। तो आप बहुत सारे राइटअप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेशन। आप सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हो, विच इज़ द बेस लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब उसके बाद EJPT कर सकते हो, अब उसके बाद OSCP कर सकते हो, और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है लाइक hackthebox.com और tryhackme.com। आप वहाँ जा करके अटैक सीख सकते हो वेबसाइट, बिकॉज टू हैक इन टू अ वेबसाइट यू नीड टू थिंक लाइक अ ब्लैक हैट हैकर, यू नीड टू थिंक लाइक अ बैड गाय, जस्ट लाइक अ केस ऑफ अ पुलिस एंड अ थीफ। बिकॉज अगर किसी पुलिस को चोर को पकड़ना होता है तो वो चोर की तरह सोचेंगे, देन ओनली अ पुलिस विल बी एबल टू कैच द थीफ, राइट। सो द थिंग इज कि आपको अपना थिंकिंग ऐसा बनाना होगा so that you can think like a black hat hacker but report as a ethical hacker which is a white hat hacker. So of course आप white hat hacker बनिए, आप ethical hacker बनिए, और इंडिया के लिए कुछ अच्छा करिए। अगर आप ethical hacker बनोगे तो you will be able to educate your own family। अगर एक बंदा भी आपके फैमिली में एक ethical hacker है तब आप कम से कम इंडिया के 90% स्कैम को रोक सकते हो और उसको आप आराम से 50% कर सकते हो। बिकॉज अगर स्कैम रेट इंडिया का देखा जाए तो इन अबाउट एवरी 2 minutes पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड, बिकॉज उन्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है, वो गलती से किसी और लिंक को क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बैंक के पैसे चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। देयर आर वेरी इनोसेंट पीपल्स आउट देयर। तो डेफिनेटली यू कैन हेल्प योर सराउंडिंग, यू कैन हेल्प योर नेबर, यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, even if you're in other profession like coding or commerce or mathematical position, you can still study about cyber security or you can educate, or if you want to report any cyber crime incident you can always go to www.cybercrime.gov.in। इसमें आपको क्या होता है कि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का एक ऐसा पोर्टल है कि आप जा कर के किसी भी साइबर क्राइम इंस्टेंस को एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो एंड आपका नेम भी वहाँ पर नहीं आएगा। बहुत लोग होते हैं कि मैं इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करूँगा बिकॉज मेरा नाम इन्वॉल्व है, इट्स समथिंग लाइक दैट एक्सेट्रा। तो आपको इंडिया गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो। तो यस, दैट्स देयर, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप कभी भी कुछ भी अगर आप ये देख सकते हैं एरर वगैरह या फिर कुछ भी आप किसी तरह का आपको दिख सकता है वहाँ पर जो आपको संदेह हो जिस पर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अभी बात करेंगे इनकी नानी से भी कि कैसा लग रहा है नानी आपको, आपका नानी नाती ने इतना अच्छा नाम लिया तो। बहुत बहुत खुशी की इम्तिहान नहीं है। इतनी खुशी आई कि आंसू आ गया सुबह से, और इतनी खुशी हुई कि बस मेरा बड़ा नवासा इनके साथ था। दोनों भाई मिलके बहुत बचपन से 15 साल की उम्र से यही सब में थे। इन लोग फालतू जगह नहीं, फालतू खेल नहीं, अपना जो है दिमाग का काम, बस हम लोग इसी में खुश रहते थे। जो इन लोग को देखते थे बोलते थे कि नहीं इन लोग बहुत आगे निकलेंगे, इन लोग बहुत आगे निकलेंगे। तो मेरी खुशी की कोई इम्तिहान नहीं थी। तो जैसे नानी ने कहा कि एक जो कहावत आपने सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना। तो इस कथन को ज़्यादा सीरियसली शारिक भाई ने ले लिया था और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है। और ये खुशी आती थी दोनों भाई को कि हर कोई भी आके हम लोग को ऐसा बोलते हैं लोग बहुत आगे निकलेंगे। मैं बार बार इन लोग को बोलती थी तुम लोग को आगे निकलना, मेरी खुशी की इम्तिहान नहीं। इसके नाना भी इतने खुश रहते थे इस बात में, बहुत खुश रहते थे, मगर नहीं है अभी। बहुत खुशी की बात है, इतना कुछ है कि हम बयान नहीं कर सकते आपको। उम्मीद से ज़्यादा जी, उम्मीद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और खैर आप लोग की ये बहुत इसमें है मीडिया वालों की कि आप लोग आए हमारे यहाँ। जी ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो देख के उतनी ही खुशी होगी जितना हमें इनके साथ बात करके लगा। और हम ऐसे ही आगे और उम्मीद करते हैं और जमशेदपुर से ऐसे टैलेंट निकल के आएँ और मतलब पूरे देश में इनका, पूरे देश के पूरे दुनिया में नाम रहा। अगर माइक्रोसॉफ्ट है जो दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है, उसमें से बग निकालना कोई छोटी बात नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें और नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें कि आपका एज ए एथिकल हैकर आप क्या सोचते हैं या फिर करियर ग्रोथ के हिसाब से आपको कितना सही लगता है।